हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। कैसे हो मेरे शेरों? आई होप एकदम बढ़िया और जीवन आपका एकदम मजे में चल रहा होगा। तो मजे के साथ साथ पढ़ाई ही जरूरी है। हम आपके सामने आ गए हैं फिर से एक बहुत प्यारा सा चैप्टर लेकर, जिसका नाम है मैया मैं नहीं माखन खायो। अब किसकी बात हो रही है, किसके बालपन की बात हो रही है, तुरंत आपको पता चल गया होगा। किसका सबसे प्रिय भोजन माखन है, ये भी आप सुनते ही पता चल गया होगा। तो मैं किसकी बात करने वाला हूं, क्या कमेंट सेक्शन में मेरे टैलेंटेड बच्चे बता सकते हैं? जी हाँ, मेरे प्यारे प्यारे क्यूटीज एंड मेरे प्यारे प्यारे क्यूटास, सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन बताइए मैं या मैं नहीं माखन खायो से किसका ख्याल आपके दिमाग में आता है। तो एकदम सटीक ख्याल आपके दिमाग में आ रहा है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इस अपने चैप्टर से, इस अपने चैप्टर को प्यारे से। तो स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरू करते हैं आज का प्यारा सा चैप्टर। मेरा नाम तो आप सब जानते ही होंगे, आशीष मेरा नाम है। मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। मैं नहीं माखन खायो। तो भैया बहुत शानदार तरीके से हम देखेंगे, एक एक लाइन को समझेंगे कि कृष्ण जी कैसे चालाकियां बचपन में करते थे और किन कारणों से इनसे सभी लोग प्रसन्न रहा करते थे। चलिए शुरू करते हैं। मैं नहीं माखन खायो। वाओ, क्या बात है। तो यहां पर ये कृष्ण जी कह रहे हैं अपनी माता जी से कि माता जी, एक बात तो मैं बता देता हूं, मैं नहीं माखन खाया। समझ में आई बात? भोर भयो गयन के पाछे। जैसे ही भोर मतलब सुबह होती है, जैसे ही सुबह होती है, गयन मतलब गाय के पीछे मधुवन मोह पठायो, तुम मुझे मधुवन भेज देती हो। जैसे ही सुबह होती है, चार पहर बंसी वट भटक्यो। चार पहर मतलब चार पहर जो होता है दिन भर में, उसमें हमें कहा क्या कर रहा हूं मैं वंशी बट में भटक रहा हूं, जहां गायों को चराया जाता था। वंशी बट वहां का नाम था। सांझ परे घर आयो, और जब शाम हो जाती है तब मैं घर से आता हूं। इतना प्यारा तो मैं बालक हूं, मैं बालक बहियन को छोटो। बाह मतलब हाथ, मैं बालक हूं, मेरा हाथ बहुत छोटा है। छीको के विधि पायो। छीको जिसमें माखन रखा रहता है, ऊपर टंगा रहता है, उसको छीको कहते हैं। इस इमेज में आप देख रहे हैं, और कैसे इनके छोटे छोटे हाथ वहां तक पहुंच जा रहे हैं, उस मटकी तक, छीको तक। ये देखने के लिए इधर देख लीजिए, टीम वर्क किसी को कहते हैं। एक आदमी बेचारा झुक गया है, बढ़िया कान्हा जी चढ़ के मक्खन उतार रहे हैं। इसके बाद देखिए क्या बताते हैं। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं। बैर मतलब दुश्मन। ग्वाल बाल, ये जो ग्वाल हैं ये सब क्या हैं? ये सब मेरे बैर हैं, दुश्मन है मेरे। बर वश मुख लपटायो। ये जो मेरे माखन मुंह में लगा हुआ है ना, मैंने खाया थोड़ी ना है, ये बस ईर्ष्यावश मुझसे जलन करते हैं, इसलिए इन्होंने मेरे मुख पर इसको लपेट दिया है। तो माता मन की अति भोरी। अब बालक ही अपनी माता को जब बताने लगे कि माता तू मन की अति भोरी, तो माता तो सारी, माता तो माता है, उनको सब पता होता है, लेकिन कहती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है। तू माता मन की अति भोरी, इनके कह पतितायो। मतलब तुम इनकी बातों में आ जा रही हो, तुम इनके कहने पर तुम्हें लग रहा है कि मैंने माखन खाया है। ये तो मेरे बैर हैं, ये तो मेरे दुश्मन हैं, जिन्होंने वर बस ईर्ष्यावश मेरे गालों पर और मेरे होठों पर लगा दिया है माखन। जी तेरे कछु भेद उपज हैं। भेद माने अगर तुम्हारे जीव में मेरे लिए कोई भेद आ रहा है, जान पर आयो जायो, ऐसा लगता है माँ कि मैं आपका अपना नहीं पराया हूं। अब देख रहे हैं इनका डायलॉग बाजी खत्म नहीं होगी। इसके बाद तो भैया कौन बताओ, कौन नहीं मान जाएगा बात की? सही कह रहा है ये भैया। ये ले अपनी लकुटी कमरिया। लकुटी लकड़ी, कमरिया मतलब कंबल। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत नाच नचायो, बहुत नाच नचा दी तुम मुझे। मैं वहां बंसीवट में गाय चरा रहा हूं, यहां तुम मुझे कह रही हो मैंने माखन खा लिया है। देख रहे हो भैया, सूरदास। अब जी सूरदास जी लिखे हैं, तो सूरदास जी का नाम हर पैरा में आपको देखने को मिल जाएगा। सूरदास तब भी हंसी जसोदा। हंसी भी हंसी मतलब हंस दी जसोदा। जसोदा कौन? कृष्ण जी की माता जी। लय और कंठ लगाए, और अपने गले से लगा ली कि वाह बेटे वाह। भैया माँ और पुत्र का प्रेम जैसा होता है उस बताने की जरूरत नहीं है। तो बच्चा कुछ भी बताए तो, लेकिन माता तो माता होती हैं, वो कहती है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आजा तू, आजा पास मेरे आजा। और इस प्यारे से कविता को कौन लिखा है? सूरदास जी लिखे हैं, इसीलिए इसका नाम था मैया मैं नहीं माखन खायो। और सब के सब जानते थे कि माखन खाने का काम तो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे कान्हा जी ही करते थे, और टीम वर्क के साथ करते थे। लेकिन ऐसा लगता था कि ये बंसी बट में गाय चरा रहे हैं, और यहाँ पर माता जी को समझा रहे हैं कि भैया हमसे नहीं हुआ। जैसे मान लो तुम लोग कोई गलती कर देते हो, तुरंत मम्मी के सामने नहीं नहीं मैंने तो नहीं किया। अब जैसे अगर कोई बहाना मिल जाए कि उसने किया था क्या, हाँ 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 मैंने तो उसके कहने पे किया था। ऐसा तो सबका बचपन बीतता है। तो भैया जब बचपन बीत जा रहा है,
सूरदास जी हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा नाम है, तो इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल हमको जानना बेहद जरूरी है बेटा। तो हम देख लेते हैं, आप धीरे धीरे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे इनका नाम आपको देखने को मिलेगा। देखिए, आपने जो रचना अभी पढ़ी है वह सूरदास द्वारा रचित है भैया। माना जाता है उनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। बिल्कुल जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सूरदास ने अपना अधिकांश जीवन मथुरा, गोवर्धन सहित ब्रज के क्षेत्रों में कृष्ण के गुणगान में भजन गाते हुए बिताया है। समझ गए इस बात को? बहुत बढ़िया। उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में उपलब्ध हैं। ये रचनाएं इतनी सुंदर हैं कि आज भी लोगों के बीच बहुत प्रचलित हैं। जैसे ही कक्षा 10 में पहुंचोगे तुरंत तुम्हें भी वहां पर पहला ही चैप्टर मिलेगा सूरदास के पद, अगर हिंदी पढ़ोगे तो, ठीक है ना। उनकी अधिकतर कविताओं में कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहरी वर्णन किया गया है। ये कविताएं अत्यंत लोकप्रिय, देश भर में प्रेम से गाई जाती हैं भैया। अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए वे महाकवि सूरदास कहलाए और उनकी मृत्यु 16वीं शताब्दी में हुई थी। तो जब हमने कवि के बारे में जान लिया, हमने पूरा पढ़ लिया, मैया मैं नहीं माखन खायो, एक एक शब्द का अर्थ हमने बता दिया आपको, तो हम एक दो क्वेश्चन क्यों ही ना कर ले। तो चलिए, क्वेश्चन करने का एक नियम होगा कि 5 सेकंड का टाइम मैं दूंगा, उसी 5 सेकंड के अंदर कमेंट सेक्शन में सबसे जवाब चाहिए। मात्र 2 सवाल मैं लाया हूं और इन दोनों सवाल का जवाब मुझे चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखना भैया, देखो, मैं माखन कैसे खा सकता हूं, इसके लिए श्री कृष्ण जी ने क्या तर्क दिया था, जरा बताना है कमेंट सेक्शन में। मुझे तुम पराया समझती हो, मेरी माता तुम बहुत भोली हो, मुझे यह लाठी कंबल नहीं चाहिए, मेरे तो छोटे छोटे हाथ छीके तक कैसे पहुंचेंगे, बताना भैया। 5 4 3 2, आंसर इज, मुझे पता है सभी लोगों ने जवाब कमेंट में दिया होगा, फिर भी मैं बता देता हूं, मेरे छोटे छोटे हाथ छीके तक कैसे जा सकते हैं। दूसरा देखो भैया, श्री कृष्ण माँ के आने से पहले क्या कर रहे थे। अब अकॉर्डिंग टू श्री कृष्ण तो बंसीवट में भटक रहे थे, लेकिन वो असली काम क्या कर रहे थे, बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। 5 4 3 2 1, आंसर आंसर आंसर, वो माखन खा रहे थे और उस चीज में खा के अपने घर ही पहुंचे थे, फंस गए। फिर समझ गए बात को? चलिए, बहुत शानदार। तो 2 सवालों का जवाब हमने किया। अब एनसीईआरटी का ये जो आता है कॉलम मैच करने वाला, ये बड़ा दुख देता है, तो मैंने कहा मैं क्यों ना करा दूं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को। तो चलिए, एक एक लाइन का यहां पर अर्थ आपको स्पष्ट और तरीके से मिल जाएगा। भोर भयो गयन के पाछे मधुबन मुँह पठायो। अब इस लाइन का अर्थ इसमें से मैच करना है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में मैच करते हुए पहले में दूसरा, दूसरे में तीसरा, ऐसे करके आपको लिख देना है फटाफट तेजी से। चलिए मैं बताता हूं, मैं छोटा बालक हूं, मेरी बाहें छोटी हैं, मैं छीके तक कैसे पहुंच सकता हूं, ऐसा होगा क्या? यहां तो बताया जा रहा है मधुबन मोह पठायो। तो देखते हैं, तेरे हृदय में अवश्य कोई भेद है, नहीं। माँ तुम मन की बोली हो, बिल्कुल नहीं होगा। सुबह होते ही गायों के पीछे मुझे मधुबन भेज दिया। क्या लगता है, क्या लगता है इस पहली लाइन का, सुबह होते ही गाय के पीछे मुझे मधुबन भेज देती हो, ऑप्शन नंबर 4 यहां पर ऐड हो जाएगा। तो एकदम अर्थ भी आपको लिखना होगा, तो यहां पर लिख गया है, नहीं तो समझोगे सर जी आपने तो खाली मुंह से बताया है, लिखा नहीं है। सारी लाइन का अर्थ यहां पर दे दिया, इसलिए टेंशन नहीं लेना। 4 पहर वंशी वट भटक्यो, सांझ परे घर आयो। तो 4 टाइम तक, 4 पहर तक वंशी वट में भटकने के बाद सांझ होने पर घर आया, तो ऑप्शन नंबर 5 यहां हो जाएगा बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के विधि पायो। अब छीको कैसे पा जाऊंगा, मैं तो इतना बड़ा हूं, बहुत ऊपर रहता है वो, वहां तक मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मैं बालक हूं, मेरी बाहें छोटी हैं, मैं छीके तक कैसे पहुंच पाऊंगा। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? ठीक है। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बर बस मुख लपटाए। अब जैसे मान लो तुम 4 दोस्त हो, तुम स्कूल में कोई गलती कर दिए, अब मान लो तुम बच गए, तो तुम्हारा भी वो नाम ले लेगा, सर जी वही मुझे कहा था, तो तुम्हें बुला लिया जाएगा, चलो प्रिंसिपल ऑफिस फटाफट, और 3-4 सुंदर लाल आपको वहां पर मिल जाएंगे फटाफट। तो ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बर बस मुख लपटायो, ये सब सखा मुझसे बैर रखते हैं, इन्होंने मक्खन हट पूर्वक, ईर्ष्या पूर्वक मुख पर लिपटा दिया है। तो ऑप्शन नंबर 6 यहां सही हो जाएगा भैया, है ना, है ना। तो चलो, अब तुम्हें 5वां और 6वें का आंसर कॉमेंट सेक्शन में देना है मेरे शेरों। 5 नंबर एंड 6 नंबर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ये मैं दिखा दे रहा हूं, पूरा देख लो और आंसर मुझे
बता देना। तो हमने बहुत छोटे से चैप्टर को बहुत ही छोटे टाइम में पढ़ लिया। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो जैसा भी लगा होगा कमेंट सेक्शन में, यार तुम लोग करते नहीं हो, देख तो लेते हो, जितने लोग भी देख रहे हो मुझे सबका कमेंट चाहिए। तो फटाफट सभी लोग अपने प्यारे प्यारे कमेंट एक बार कमेंट सेक्शन में कर देना, जिससे मुझे पता चले हाँ कुछ तो है प्यार करने वाले। फटाफट आगे बढ़ते हैं। और मैं नहीं माखन खाया चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। होमवर्क में बेटा रिवीजन कर लेना अच्छे तरीके से, रिवीजन कर लेना बेटा बहुत शानदार तरीके से, ठीक है ना। रिवीजन नहीं करोगे तो यहां पर हो जाएगी गड़बड़। तो गड़बड़ बिना किए रिवीजन अच्छे तरीके से हमें कर लेना है, इस बात का ध्यान रखना बाबू भैया। तो चलते हैं आगे, और यहां से आपके लिए मैं प्यारा सा दिल बना देता हूं, और इस दिल के साथ आप भी अपना लाल दिल कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, आपने इस क्लास में आया तो धन्य हो भाग्य हमारे कि आप हमारी क्लास में पधारे। पधारे तो पधारे, अभी तक विराजे। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास लेने के लिए, धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं ऐसे अगले चैप्टर में। इसी तरीके से छोटे छोटे चैप्टर पढ़ने के लिए वीडियोस को ढेर सारे अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और नेक्स्ट चैप्टर भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हाँ सर ये चैप्टर लेके आओ, तो हम वही चैप्टर लेकर आ जाएंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहते बाय।